हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ मतलब आपको लोगों तो बोलती हूँ ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। क्योंकि अभी अभी आप लोगों को पता चल गया, मैं शॉर्ट वीडियो में बोल दिया था कि मेरी ब्लॉग क्यों नहीं आ पा रहा है। क्योंकि सोनी की तबीयत अचानक से ना खराब हो गया था बहुत। मतलब सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल था। बस जुकाम था सोनी को, ऐसा हमको पता नहीं था ऐसा मतलब हो जाएगा। सोनी को जुकाम था, उसको हम लोग इधर एमआई रूम में दिखाए थे। जो कि हमारा एमआई रूम जो मिलिट्री का जो एमआई रूम होता है आर्मी का, वहाँ पर हम दिखाए। और वहाँ पर भाप लगाने के लिए बोले, तो उसको भाप लगा रहे थे। कफ हो गया था ना, तो उसके लिए उसको मतलब दिक्कत हो रही थी, खांसी आ रहा था, सांसें लेने में तकलीफ हो रही थी। बस यही प्रॉब्लम था। उसको हम एक दिन भाप लगाए थे और दवाई ला के उसको दे रहे थे जुकाम का। बच्चों वाली जो दवाई होती है वो ले रही थी। फिर क्या हुआ ना, एक दिन तो जुकाम हुआ, उसको हम अगले दिन दिखा के फिर रात को क्या है ना, उसी दिन रात को 12 बजे उसको बुखार आया मतलब वो कांपने लगी। तो वो क्या है ना, कांपने लगी बहुत ज़ोर से। तो मैं डर गई, ये कांप रही तो बुखार आ रहा है। तो उसको मैंने घर में पीसीएम था, पैरासीटामोल उसको पिलाई थी। तो उसको कांपना बंद हो गया था, थोड़ा सा ही कांपी थी बस, और उसके बाद फीवर हो गया था। और जैसे मेरे पीसीएम पिलाई, उसके आधा घंटा 1 घंटे के अंदर उसका फीवर जो है कम हो गया था। और फिर वो ठीक हो गई थी, सो गई थी। फिर 12 बजे जैसे ऐसे का बुखार आया। फिर सुबह सुबह 4 बजे ऐसे बुखार आने लगा, फिर से वो ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी। हस्बैंड जी तो थे, मैं बोली देखिए सोनी क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से कांप रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है और फीवर भी आ रहा है। तो मैं क्या, मेरे हस्बैंड जी बोले तो ठीक है, इसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो क्या हुआ ना, मैं जैसे ही बुखार आ रहा था तो मैंने ठीक समझा कि उसको पीसीएम पिला दूँ। तो फिर से मैंने पीसीएम पिला दी थी और उसको तुरंत हम हॉस्पिटल लेके चले गए थे। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद आधी रास्ता में उसको फीवर थोड़ा कम हो गया और कांपना भी कम हो गया था। फिर भी डॉक्टर ने उसको, वहाँ पर हम इमरजेंसी में दिखाए। पेडियाट्रिक डॉक्टर जो पीडियाट्रिक जो डॉक्टर होते हैं वो तो मतलब बच्चों वाले डॉक्टर वो आते हैं 10 बजे। तो वहाँ पर डॉक्टर थे अवेलेबल इमरजेंसी के लिए, उन्होंने इलाज करवाया, पर पीसीएम पिलाया, पानी का कपड़ा डलवाए, अब फीवर वगैरह चेक किया। हाँ, बोले कोई बात नहीं, आप दवाई ले जाओ और फिर आके फिर दोबारा 8 बजे आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, जो बच्चों के डॉक्टर आते हैं उनको दिखा देना। तो हम लोग वो इसीलिए हम फिर सोनी को लेके घर में आ गए थे। मैं घर में आके जो सुबह का काम सारा पड़ा था, सोनी की तबीयत ख़राब थी, तो सुबह सुबह फिर मैं हॉस्पिटल से आने के बाद पूरा काम किया। बापी को रेडी किया, उसको स्कूल भेजा, सब कुछ काम करने के बाद सोनी को रेडी कर लिया था। उसको दूध और जो बिस्किट है उसको खिलाई, और मैं बस चाय पी रही थी। फिर से उसको क्या होना, कांपने लगी, उसकी रोंगटे जो है खड़े हो गए थे और इतनी ज़ोर ज़ोर से कांप रही थी, उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और उसको मुझे ऐसा लग रहा था वो सांस ही नहीं ले पा रही है। मैं फिर डर गई। फिर उसी टाइम मेरे हस्बैंड को दूसरे एक भैया जा रहे थे हमारे बगल से, वो भी एमएच जा रहे थे वो दीदी को लेके दिखाने के लिए, तो उनके साथ मैं जाने वाली थी। उसी टाइम पे इसको अचानक से ऐसे होने लगा। फिर वो भैया आ गए थे, उनके कार में मैं सोनी को लेके चली गई थी हॉस्पिटल। हमारा जो एमएच होता है मिलिट्री हॉस्पिटल हमारा होता है, तो उधर ही लेके चली गई। तो सोनी को लेके जैसे पहुंची, ऐसे ही कांपना उसका बंद ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही हम इमरजेंसी उधर वार्ड में जैसे ही मैं लेके पहुंच गई, उधर तुरंत उसको ऑक्सीजन लगाया, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसके पल्स भी कम हो रहे थे। और मैं बहुत डर गई थी। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, मुझे बस दिखाना था। नॉर्मल बुखार आता है तो इतने कांपते हैं, ऐसे बच्चे बड़े कांपते हैं, लेकिन उसको कांपना ना ज़्यादा हो गया था। और उसको वहाँ पर जैसे ही फीवर चेक किया तुरंत, फिर भी मैं पीसीएम पिला के इधर से गई थी। फिर जैसे ही उन्होंने फीवर चेक किया तो 104 फीवर आ रहा था। तो उनको के वहाँ पर जो 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 मतलब उसको टेस्ट लेना था, उनके उसके जो ब्लड वगैरह है सारे टेस्ट करवाने के लिए वो सारे ब्लड ले गए थे सैंपल। वहाँ पर ऑक्सीजन भी लगा दिए थे। और थोड़ी देर उसको फिर वहाँ पर पीसीएम का सलाइन भी चढ़ाया और इंजेक्शन भी दिया। उससे क्या है ना, उसका थोड़ा कांपना बंद हुआ। लेकिन फीवर ऐसे मतलब इतना इतना तेज़ फीवर था इतनी मतलब, हाँ, इंजेक्शन देने के बाद भी फीवर धीरे धीरे कम हो रहा था।
फिर उसके बाद डॉक्टर को बुलाए, फिर जो डॉक्टर आए बोले ये काँप रही है ना, तो इसको जो बहुत तेज़ बुखार आने वाला था इसलिए वो काँप रही थी, और कोई रीज़न नहीं है। रीज़न यही है, इसके बुखार की वजह से वो काँप रही है। फिर भी कौन सा बुखार है क्या है उसको चेक करने के लिए इमरजेंसी में आई है, तो इतनी सीरियस हो गई है तो इसको हम आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो वहाँ पर क्या है ना, इलाज अच्छे से हो जाती है। तो सोनी को आईसीयू में भर्ती करवाया गया इमरजेंसी में। वहाँ पर वहाँ उसका इलाज हुआ, फिर से इंजेक्शन वगैरह लगवाए, 2-3 घंटे वहाँ पर रखे। 2-3 घंटे के बाद हमको वार्ड में शिफ्ट कर दिए। तो वहाँ पर उसका जो रिपोर्ट आने में भी टाइम लगता है, तो वहाँ पर बस जैसे ही फीवर आता था बार बार ऐसे ही मैं पीसीएम पिलाती थी, बस वही करते थे। और 2 बार बस सलाइन चढ़ाया था, 2-3 दिन पीसीएम का सलाइन चढ़वाते थे। फिर भी उसके बाद उसको फीवर आता था। फिर उसके बाद क्या ना, 2 दिन बाद फिर पीसीएम की सिरप पिलाने के लिए डॉक्टर ने बोला। और कुछ मतलब रिपोर्ट में आया है वो, जो कि डॉक्टर की भाषा है मैं समझ नहीं पाई। कुछ इन्फेक्शन हो गया था सोनी के अंदर, क्योंकि वो बीमार पड़ने से पहले ना बहुत ही गंदा चीज़ कर रही थी, बोलने से भी मान नहीं रही थी, गंदे कपड़े से खेल रही थी, बाहर चूना वगैरह से खेल रही थी। कुछ इन्फेक्शन हो गया, बच्चों में ऐसे हो जाता है। तो यही रीज़न था, सोनी की तबीयत भी ख़राब हो गया था और मैंने ब्लॉग कोई नहीं बना पाई। अभी मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ, सोनी अभी ठीक है। और गैस जिसे पीसीएम पिलाए, फिर रिपोर्ट आया इन्फेक्शन था, उसकी जो दवाई थी फिर डॉक्टर ने लिखा, और वो दवाई सोनी बिल्कुल खाई ही नहीं। और सोनी दवाई खाने के लिए इतनी परेशान कर रही थी, क्योंकि वो दवाई जो थी ना बहुत ही कड़वा थी, तकलीफ था उसके लिए खाने के लिए। फिर डॉक्टर से मैंने बात की कि सर ये तो दवाई नहीं खा रहा है, कैसे ठीक होगा। फिर डॉक्टर ने दवाई कैंसिल करके वही दवाई का जो इंजेक्शन है, सलाइन है, उसको सोनी को लगवाया। जिसी दिन ही एक ही बार उसको सुबह जैसे ही स्टार्ट कर दिया और लगवाना, सलाइन से लगाना, तो उसके बाद उसको फीवर आया ही नहीं। 24 घंटे के अंदर अगर फीवर आता है तो वो हमको नहीं छोड़ते। तो 24 घंटे के अंदर इसको फीवर नहीं आया, 2 दिन हो गया, 48 घंटे में भी इसको एक बार फीवर नहीं आया। तो डॉक्टर ने हमको डिस्चार्ज करवाया। मतलब मंडे 8 दिन हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और सोनी अभी ठीक है, अभी सो रही है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9:15 हो रहा है। और कल मैं हॉस्पिटल से आ गई थी मंडे के दिन, और मैं सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ सोनी को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और सोनी के साथ रह रह के ना फिर मेरी तबीयत भी बहुत ही ख़राब हो गई थी परसों। संडे के दिन मुझे अचानक से जुकाम होने लगा, गला में खराश होने लगी, और फिर रात को सो नहीं पाई, और पूरा बॉडी मेरा जो है पेन हो रहा था, पेन कर रहा था। बोले क्या करूँ, मेरा बॉडी इतना क्यों पेन हो रहा है, पूरा शरीर मेरा अंदर से टूट रहा था, ऐसा लग रहा था। फिर मेरे हस्बैंड जी सुबह गए, फिर मैं बोली कि ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है, पता नहीं मुझे ना फीवर आ जाए। फिर डॉक्टर को, यहाँ पर जो डॉक्टर थे उनसे बात करके 3 टैबलेट ला के दिए। फिर मेरी बॉडी जो पेन है ना वो बंद हो गया थोड़ा। वो सब मतलब थकावट के कारण होता था, क्योंकि रात भर नहीं सो पा रही थी, सोनी को देखना पड़ता था। 8 दिन मतलब 8 दिन 8 रात मुश्किल तो होती है। फिर टेंशन भी होता था, बच्चे को ऐसे हो जाता है तो बहुत माँ बाप को टेंशन भी होती है कैसे ठीक हो जाए। और यही बात थी। और मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई पड़ा है मैं खा रही हूँ। कल फिर हस्बैंड जी लेके रात को दवाई लेके आए हैं जुकाम वाली और कफ वाली। और मेरी आवाज़ से पता चल गया, मेरे ना नाक से आवाज़ निकलती है, मुंह से नहीं निकल पा रही है। पूरा, और फिर जैसे ही हॉस्पिटल से आए, हस्बैंड जी सारा काम करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन जो मतलब लड़के लोगों से ये सब घर का काम नहीं हो पाता है। फिर आई तो पूरा घर फैला हुआ था, किचन पूरा फैला हुआ था, बर्तन बहुत सारे थे। रात को आधा धोया, फिर सुबह उठ के फिर मैंने अभी साफ सफाई थोड़ा किचन की कर ली हूँ। और कपड़े सब पड़े हैं ढेर सारे, उसको फोल्ड करूँगी। और कपड़े सुखानी है, मशीन में धो चुकी हूँ, इसको सुखाऊंगी। ये सब काम है, ये करके फिर खाना वाना बनाऊंगी। अभी तो सोनी सो रही है गाइस। और आज कुछ ब्लॉग में नहीं बना पा रही हूँ, कल से ब्लॉग शेयर करूँगी। कल कुछ ब्लॉग मतलब बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
उसको यूट्यूब पे डालूँगी। और गाइस तबीयत थोड़ा ठीक लगेगी तभी मन करता है, लेकिन मैं सोची चलो बहुत दिन हो गया, मैं ये बात आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो गाइस आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। हम बच्चों का ध्यान तो मैं रखती हूँ, सब लोग रखते हैं, फिर भी जो होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। मिलती हूँ एक ब्लॉग वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। गाइस ये कुछ क्लिप मेरे पास था, मैंने शूट करके रखी थी थोड़ी। तो यहाँ पर देखिए आईसीयू से सोनी आ चुकी है वार्ड में। तो यहाँ पर जैसे ही आ गए ना, यहाँ पर रहने को बिल्कुल नहीं मन कर रही थी। तो इसीलिए इसके पापा को मैंने बोला कि थोड़ा बहुत बलून लेके आओ, थोड़ा खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर बलून फुला के रखे थे, फिर थोड़ी थोड़ी एडजस्ट करके फिर सोनी रहने लगी। यहाँ पर देखिए उसको सलाइन चढ़ाया था। तो थोड़ा थोड़ा क्लिप जो है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लिखा छे पति बोली सजी छेरी साजली छली छली सजली छे बोली सप्तरा के सजीरे साली के चले सखेरी सीबा सकल कली से नहीं और ये क्लिप गाइस मैं बोल रही हूँ, जो दवाई नहीं ले रही थी तो फिर से इसको दवाई चढ़ाया गया। दवाई पी नहीं रही थी तो फिर से इसको सलाइन के द्वारा दवाई चढ़ाया गया था। फिर उसके बाद सोनी ठीक हो गई थी, यहाँ पर सो रही है। बहुत डर गई थी, वो मशीन जो लगाया है ना इंजेक्शन उसमें डाल कर लगाए, वो मशीन से वो डर रही थी। उसको लग रहा था कि साउंड ज़्यादा करेगा, क्योंकि सोनी को साउंड से ज़्यादा डर लगता है। उसको वो कान में हाथ लगा देती है, तो डर के मारे यहाँ पर सो गई थी और यहाँ पर दवाई चढ़ाया जा रहा है। तो गाइस ये कुछ फ़ोटो है सोनी की हॉस्पिटल में, और यहाँ पर सोनी ठीक होने लगी थी। तो उसके बाद की थोड़ी थोड़ी ये पिक्चर मैंने उसकी खींची थी, वही पिक्चर है। तो गाइस आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ एक ब्लॉग वीडियो में, तब तक बाय बाय।